इंडिया के सबसे हॉरफाइंग निठारी केस के कल्प्रिट सुरेंद्र कोहली को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्दोष घोषित करके रिहा कर दिया है, जिस पे 19 बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट, मर्डर और तो और उनके बॉडी पार्ट्स खाने तक के एलिगेशन लगे थे। हम जैसे गरीबों का बच्चा खा गया तो निर्दोष हो गया। और इसका मैंने बाजू और ये छिले गए पीस भी खाए। बात है 2005 की, जब अचानक नोएडा के निठारी सेक्टर 31 से बच्चों के गुम होने के केसेस सामने आने लगे। पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जा रहे थे, पोस्टर भी लग रहे थे, लेकिन क्लू नहीं मिल रहा था। लोकल एरिया का माहौल डिस्टर्ब हो चुका था। लोग कंफ्यूज थे कि एक ही जगह से इतने सारे बच्चे कैसे गायब हो सकते हैं। जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए, पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। इस बीच पुलिस का शक एक घर पे जाके टिकने लगा, लोकल बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंडेर के घर पर, और इसी घर में काम करने वाला हेल्पर सुरेंद्र कोहली। इसका नाम बार बार मेंशन हो रहा था। पुलिस ने जब पंडेर के घर की तलाशी लेनी शुरू की तो वहाँ कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन बदल दिया। प्लास्टिक बैग्स मिले जिसके अंदर बच्चों के बॉडी पार्ट्स होने की बात सामने आई। बैकयार्ड की जब खुदाई की तो वहाँ से मल्टीपल ह्यूमन रिमेन्स और बोन्स रिकवर हुए। टोटल लगभग 19 विक्टिम से जुड़ी चीजें बाहर आई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया कि काफी विक्टिम्स के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था और बॉडी को मल्टीपल पीसेस में काटा गया था। कुछ रिपोर्ट्स में कैनिबलिज्म जैसे एलिगेशन भी मेंशन हुए थे, लेकिन इसकी कंफर्मेशन कभी सॉलिड एविडेंस के साथ प्रूव नहीं हो पाई। ये केस मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था। निथारी किलिंग्स के नाम से मीडिया चैनल्स पर डिस्कशन चल रहे थे और सुरेंद्र कोहली को उस टाइम पब्लिक परसेप्शन में डायरेक्टली कल्प्रिट माना जा रहा था। सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंडेर को अरेस्ट कर लिया गया और मल्टीपल चार्जशीट फाइल हुई। ट्रायल कोर्ट ने दोनों को दोषी डिक्लेयर किया और कोहली को फांसी की सजा तक सुना दी। लेकिन बाद में जब केस रिव्यू पेटिशन और अपील्स के थ्रू हायर कोर्ट तक गया तो इन्वेस्टिगेशन के कई फ्लॉज सामने आने लगे। कोर्ट ने एविडेंस को री एग्जामिन किया। सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो कन्फेशन कोहली से लिया गया था वो पुलिस कस्टडी में लिया गया था और उसे प्रेशर कन्फेशन माना गया। और दूसरा, फोरेंसिक चेन प्रॉपर फॉलो नहीं हुई थी। जो बॉडी पार्ट्स रिकवर हुए थे उसे लीगली एक्सेप्टेबल तरीके से कोहली के साथ लिंक नहीं किया जा सका। हाई कोर्ट ने जब पूरा मटेरियल देखा तो उनका कंक्लूजन ये था कि केस में कोई स्ट्रॉन्ग, रिलायबल, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है जो सुरेंद्र कोहली को डायरेक्टली 19 मर्डर से जोड़े। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को निर्दोष साबित किया और रिहा कर दिया। इस डिसीजन ने पूरे केस को एक नए एंगल से देखने पर मजबूर किया, क्योंकि अगर कोर्ट के हिसाब से कोहली को एविडेंस की कमी की वजह से क्लीन चिट मिल गई तो फिर असली कल्प्रिट कौन था? 19 विक्टिम्स की डेथ का जवाब आज तक नहीं मिल सका। निथारी केस इसलिए डिस्टर्बिंग है क्योंकि फैक्ट्स, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन तीनों में कॉन्ट्राडिक्शन मिलते रहे और आखिर में इस केस का कंक्लूजन कुछ ऐसा आया जिससे आज भी कई सवाल ओपन रह गए। आपको क्या लगता है, क्या कोहली सच में इनोसेंट था या फिर रियल कल्प्रिट? अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इन्फॉर्मेटिव को सब्सक्राइब कर लो। बी इन्फॉर्मेटिव।